कि जब वापस गई तो उन्होंने देखा कि लड़की ब्याह के भेजी थी, वापस कैसे आ गई। अच्छा और अकेली चली आ रही है एक और थी। अच्छा वो काफी ज्यादा गुस्सा होया, वो परिवार ज्यादा कहने लगा लड़की ने काट दो, नाटक हो गया तो अच्छा। कि लड़की द्वादन इस किस्म उनका की दूसरा बैम हो गया। की स्थापना हुई। फिर अच्छा पहली बार द्वादन मतलब एक धड़ बनी, अच्छा वो उस पंचायत में फैसला लिया गया, अच्छा। छोटी खप्पों को मिला के एक बड़ी दड़ बना दी। बड़ी धड़ बना दी। अच्छा हाँ, उसमें द्वादन सबसे बड़ी तो खाप है वहाँ द्वादन मतलब अलावत, अलावत है। दूसरी है वहाँ उड्डा, और तीसरी है फिर द्वादन मतलब ये 12 अठगामे सतगामे, ये गाँव की धड़ होती है आदमी। अच्छा रोहतक 84 रोहतक 84 के नाम से। अच्छा, शामिल सारे हो गए। बिल्कुल, कई न्यू कहते भैया तो गठवाला ही लड़की, तेरे गठवाला की लड़की होगी, ज्यादा लड़की तो सारी खाप की थी, वो तो सारी खाप की बन गई, सरो खाप की बन गई वो। अच्छा अच्छा। वो कहा कि इस्लाम में आ जा, हमारी शरण में आ जा, द्वादन मतलब फिर करेंगे तेरी मदद। और वो फिर द्वादन मतलब इतना अत्याचार करने लग गया, अपनी मनमानी करने लग गया, उत्तरी तरह टाइप का आदमी था। अच्छा, मारता खानदानी एक सागी भाई और के अच्छा। बाबा उदय सिंह बड़े थे, फिर द्वादन बाबा धर्मवीर सिंह छोटे, और तीसरा राणा। राणा एक ही बाप की संतान थे तीनों। क्या बात है। कि बाप ने द्वादन मतलब ये कह दिया मेरा कोड़ा पूजो। कोड़ा पूजो। हाँ, उसके जो बदमाश थे, उसके जो आदमी थे, हाँ। वो घेर के द्वादन मतलब वहां ले आते थे, डोला घेर के। हाँ, डोला घेर के। तो वो स्वाभिमानी लोग और स्वाभिमानी एरिया, वो ये देश वाले जाट है ना अपने, ये कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये द्वादन मतलब है। अब किसी की ज्यादा वो रोब दाब रहे अपनी द्वादन सत्ता को, या ऊपर था कोई, या नाजायज पने को ज्यादा सहन नहीं करा करते। ठीक कह रहे हैं। हाँ, चाहे सिख हो चाहे अपने द्वादन देश वाली हो, एक जैसे ही होते। ठीक है। तो उसने द्वादन मतलब है ये कंडीशन लगा दी कि यहाँ द्वादन मेरे क्षेत्र में जो भी कोई नई दुल्हन आओगी और चीज, उनकी इज्जत टूटने लग गई। अच्छा, ये यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू हो गई है। कुप्रथा। हाँ, एक रात बितानी होती है। एक रात वाला यहाँ बितानी पड़ेगी, फिर आगे जाइयो। हाँ, तो वो 3 दादा होते थे कलानौर वाले। अच्छा। हाँ, एक बाप का 3 थे वो, जो उत्तराधिकारी थे उनके। अच्छा। और तीसरा जो बाबा था उसके साथ द्वादन पता नहीं इनकी कैसे अनबन हुई, वो रुष्ट होके द्वादन मुसलमानों के पास चला गया। अच्छा। ये कलानौर में ही थे सारे। ठीक है। हाँ, कलानौर जो दर बता रहा हूँ आपको। तो मुसलमानों की शरण में चला गया, तो मुसलमानों ने कहा कि द्वादन पहले हमारा कलमा पढ़, इस्लाम कबूल कर। अच्छा। हाँ, फिर अपना द्वादन तरीके में सोचा है मदद करेंगे। मदद कराएंगे। हाँ, तो उन्होंने द्वादन मतलब उसने आरोप लगाया था बड़े भाइयों पे कि भाई इन्होंने मेरे साथ द्वादन बेइंसाफी करी है, बंटवारा ठीक नहीं करते, ये नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं रखते मेरे साथ। जो राणा था छोटम छोटा, हाँ, खाप का रूप क्यों ले चुकी कि कलानौर वाले द्वादन जो कन्वर्टेड थे वो पाकिस्तान चले गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, खाप्पों का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और खाप्पों को अगर हम सेना कहें तो भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो खाप्पों का हम गठन शुरू में देखें इतिहास में जाकर है, तो इनका गठन भगवान शिव शंकर से स्टार्ट होता है, और तब से लेके आज तक खाप्पे समाज की लड़ाई लड़ती आई है। और खाप्पों ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, जो एक हम कलानौर का जो नवाब था, उसके वहां एक कुप्रथा चलती थी नवाब का कोड़ा पूजन की। उस कुप्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता खाप्पों को, और वो किस प्रकार से जाता है, कब की ये घटना है, यह सारा वृत्तांत हमें बताएंगे। अगर हम इतिहासकार कहें तो भी गलत नहीं होंगे, और समाज के ज्ञाता कहें तो भी गलत नहीं होंगे। बहुत ही समाज और इतिहास को अच्छे से जानने वाले चौधरी बलराज सिंह मलिक, राम राम जी। राम राम जी, आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी नमस्कार। मलिक साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बहुत घटना घटी थी यहाँ पर है, कलानौर का जो नवाब था, कि वो हिंदू लड़कियों पे क्रूरता करता था, और क्रूरता की हद पार कर रखी थी उसने। तो वो क्या घटना थी? देखो कुलदीप भाई, ये जो इस टाइप के तत्व हैं, ये हर युग में द्वादन मतलब, और हर धर्म में, हर बिरादरी में द्वादन मतलब ये कहीं भी देखने को मिलते रहते थे जी। इतिहास को उठा के देखें तो सब में द्वादन मतलब ये मिल जाते हैं। तो कमो बेश द्वादन कहीं ज्यादा कहीं कम। जागीरदार होते थे, ज्यादातर वो राजपूत होते थे। अच्छा। जो जिनके पास 1 गांव 2 गांव या 4 गांव, या और बड़े छोटे जमींदार कह लो, द्वादन उनसे 1000 2000 5000 10,000 बीघे के रिश्तेदार होते थे। अच्छा। इस टाइप के जागीरदार। तो इस क्षेत्र का जो आपने कलानौर का विशेष कर जिक्र किया है, ये द्वादन पंवारों के का बाहुल्य होता था। पंवार मतलब फिर ये रांगड़ थे? नहीं 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 नहीं, राजपूत पंवार। राजपूत पंवार। हाँ, पृथ्वीराज द्वादन जिस तरह चौहान थे, अच्छा। इसी ढंग से द्वादन अपने भिवानी क्षेत्र के अंदर द्वादन पंवार और तंवर, तंवर वो परमार भी लिख देते हैं आजकल। परमार भी लिखते हैं। हाँ, तो ये द्वादन मतलब है गोत्र बाहुल्य द्वादन एरिया पंवार
और तंवर द्वादन 2 गोत्र का बाहुल्य एरिया रहा है। अच्छा तो यहाँ उस जमाने में समाज में द्वादन हम और ये आपस में, अच्छा यानी जाट और राजपूत और चीज द्वादन है, इतनी कोई दूरी नहीं होती थी यहाँ। तो वो आपस में मिलके बड़ा आपस में द्वादन लाड प्यार से रहते थे। सिर्फ इतना ही फर्क था कि उन लोगों के पास जमीन जायदाद अपने से ज्यादा थी। अच्छा क्योंकि उस जमाने में द्वादन मतलब जिसकी राज सत्ता रही होगी तो कुदरती चौधर द्वादन हो जाती है, या कोई द्वादन मतलब रोजगार या दबका द्वादन उन्हीं का ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो यहाँ जो खापें होती थी उस जमाने में, एक होती थी यहाँ द्वादन जाटू खाप। जाटू खाप, हाँ, अच्छा, जिसमें द्वादन जाट और द्वादन मतलब पंवार और अन्य जातियां द्वादन ऐसी बीसी सब मिलके रहते थे। अच्छा, क्योंकि पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, खाप होते पंचायत नाम जो शब्द है ना अपने, चाहे गण हो, पुराने टाइम में आपने द्वादन मतलब जिक्र किया उस टाइम गणेश तक का, हाँ जी, हाँ जी। शिवजी महाराज तक का। तो जो अपनी जो भी परिषदें थी हम्म, उसमें कोई जाति का तो सवाल ही नहीं था कहीं भी। अच्छा, जो जातिवाद आज है ना, कास्टिज्म, हम्म, ये फलानी जाति का है इसका साथ नहीं देना, अच्छा, या ये फलानी जाति का है द्वादन मतलब ये फलानी जाति का कुआ है या फलानी चीज का है ये और चीज का है, ऐसा हमारे बीच में द्वादन राजपूतों के बीच में कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ। हमारा तो सारा सौदा तकरीबन एक होता था। और जब ये राजस्थान में थे, राज सत्ता में ये आए, तो होका पानी द्वादन अपना थोड़े टाइम के लिए अलग भी हुए। अच्छा, कि वो कहने लगे भी जाटों का होका अलग और राजपूतों का अलग, जबकि हरियाणा के अंदर द्वादन आज भी ऐसा नहीं है और पहले भी ऐसा नहीं था। क्योंकि आप अपनी भू के मालिक थे। अच्छा, और राजस्थान के अंदर द्वादन ये विशेषता थी कि वो द्वादन मतलब राजपूतों का ही द्वादन सारा बोलबाला कहूँगा। ठीक है। वो अपने आप को राजा समझते थे और ये द्वादन प्रजा की श्रेणी में माने जाते थे। राजस्थान के अंदर आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 19,500 जागीरदार थे। 19,500? हाँ, और 22,500 जागीर थी। अच्छा, और 22 रियासत थी। इनमें से 3 ठिकाने होते थे और 19 रियासतें द्वादन एक रेड की थी। जो भारत की 565 रियासतें मानी गई है ना, ठीक है जी। सरदार पटेल के टाइम में संघ राज्य में मिलाए जब, तो उनमें द्वादन मतलब अकेले राजस्थान की द्वादन जो रियासत है, बड़ी रियासत है, 22 रियासत। 22 रियासत, हाँ, ठीक है ना। इस ढंग से आप इनकी गणना करते आ जाओ। अच्छा, तो जो आपने बता जो कलानौर थी वो एक जागीर थी? वो एक जागीर थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, और वो 12-13 गांव का जागीरदार था। 12-13 गांव का। और वो जागीरदार कौन था? के कलानौर धड़ मानी जाती है आज के टाइम में। अच्छा, हाँ, और पहले इसको द्वादन आप एक खाप मान लो या उसको एक जागीर मान लो। हाँ, वो जागीरदार हो गए तो दूसरे ढंग में आ गए ना। तो वो 3 दादा होते थे कलानौर वाले। अच्छा, हाँ, एक बाप का 3 थे वो जो उत्तराधिकारी थे उनके। अच्छा, दादा धर्मवीर सिंह, हम दादा बोलते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, और ये राजपूत आज भी द्वादन अपनी भाषा में है बाबा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं आदर से। अच्छा, उधर से फिर द्वादन मतलब ये आ जाता है, क्या नाम है अपना, ये एक बाबा का नाम था राणा। राणा, हाँ, और एक का धामा। दामा, हाँ, उनको तो आदर से धर्मवीर सिंह बोलते हैं। और एक बाबा का नाम होते थे अपने सावड़े, उनका प्रधान गांव। अच्छा, तो 32 और 8 गांव द्वादन उनकी जायदाद में जो बसते थे, 40 गांव के चौधरी, तो वो आज भी हैं। अच्छा, और आज वो खाप का रूप ले चुकी है। खाप का रूप क्यों ले चुकी है कि कलानौर वाले द्वादन जो कन्वर्टेड थे वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए। ठीक है ना। अच्छा, उदय सिंह नाम था उनका। अच्छा, बाबा उद्दा। तो ये 3 भाई थे कलानौर वाले का। और इनके नाम का उदय का तो बाबा उदय सिंह का तो तपा है उद्दा। अच्छा, हाँ, जो साउंड गांव आज भी प्रधान गांव। अच्छा, 40 की चिट्ठी तो वो पढ़े। अच्छा, और 12 गांव के द्वादन धामान बोलते हैं इस खाप को। ठीक है। ये हो गए द्वादन, ये खरक और कलंगा। अच्छा, ये इनकी प्रधानता में 12 गांव आते हैं, जिसमें 2 गांव जाटू भी हैं आपके। एक गांव तो सीसर आ गया खास, जो मैम के पास है, और एक बामड़ा। और बाकी द्वादन मतलब इनके राजपूतों के या दूसरी जातियों में मिले। अच्छा, और तीसरा जो बाबा था उसके साथ द्वादन पता नहीं इनकी कैसे अनबन हुई, वो रुष्ट होके द्वादन मुसलमानों के पास चला गया। अच्छा, ये कलानौर में ही थे सारे। ठीक है। हाँ, कलानौर जो धड़ बता रहा हूँ आपको। तो मुसलमानों की शरण में चला गया। तो मुसलमानों ने कहा कि द्वादन पहले हमारा कलमा पढ़, इस्लाम कबूल कर। अच्छा, हाँ, फिर अपना द्वादन तरीके में सोचा है मदद करेंगे। मदद कराने। हाँ, तो उन्होंने द्वादन मतलब उसने आरोप लगाया था बड़े भाइयों पे कि भाई इन्होंने मेरे साथ द्वादन बेइंसाफी करी है, बंटवारा ठीक नहीं करते, ये नहीं करते, व्यवहार ठीक नहीं रखते मेरे साथ। जो राणा था छोटम छोटा, हाँ, नाराज होके जो इस्लाम में चला गया था। अच्छा, उनकी शरण में उन्होंने उसकी मदद करी। वो गाँव उसको द्वादन 12 गाँव कलानौर के आसपास के दे दिए। उसको राणा को दे दिया। हाँ, वो क्षेत्र दे दिया जिसमें आज 12-13 गाँव बच गए। अच्छा, तो उसने फिर द्वादन अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। अच्छा, अपनी हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। तो उसने द्वादन मतलब एक ऐसी पीछे से
नहीं जाट नहीं, राजपूत था वो। राजपूत था। हाँ पवार है। ठीक है। हाँ पवार, वो भी पवार ये भी पवार। पवार, गोत इनका पवार था। खानदानी एक सागी भाई। सागे भाई। और अच्छा, के अच्छा। बाबा उदय सिंह बड़े थे, फिर द्वादन बाबा धर्मवीर सिंह छोटे, और तीसरा राणा। राणा। एक ही बाप की संतान थे तीनों। क्या बात है। कि बड़े भाइयों ने मेरे साथ बंटवारा ठीक नहीं करा, मेरे साथ इंसाफ गैर इंसाफी कर रखी, द्वादन आप मेरी मदद करो। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में आ जा, हमारी शरण में आ जा, द्वादन मतलब फिर करेंगे तेरी मदद। और वो फिर द्वादन मतलब इतना अत्याचार करने लग गया, अपनी मनमानी करने लग गया, उत्तरीतरहीन टाइप का आदमी था। अच्छा। और वो फिर द्वादन जो उनके गुजारे होते थे, जो उनकी जायदाद में या आसपास के जो गांव थे, उनके ऊपर भी द्वादन रोब दिखाना शुरू कर दिया अपना। अच्छा। क्योंकि राज सत्ता जहां आ जाती है नशा हो गया। तो नशा हो गया उसका। ठीक है। तो उसने द्वादन मतलब है ये कंडीशन लगा दी कि यहाँ द्वादन मेरे क्षेत्र में जो भी कोई नई दुल्हन आओगी और चीज, उनकी इज्जत टूटने लग गई। अच्छा, ये यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से शुरू हो गई है कुप्रथा। कुप्रथा। पहले नहीं थी ये। नहीं पहले नहीं थी, राणा ने स्टार्ट की। मैं कह रहा हूँ इनकी सत्ता ये थी, इस्लामी थी नहीं ये, ना कलानौर अच्छा। थी, ना वो इलाका था, ना ये कल्चर कोई बात है। कल्चर में और था। कल्चर में तो के आज भी द्वादन दुष्कल्चर है कह लो चीज, ठीक है जी। समझे ना। ठीक तो है। उसने द्वादन मतलब है ये है कि भाई द्वादन जो तो के ठीक भाई हर एक भाई या उसी की इज्जत लुटूक और चीज, वो अपनी मनमानी करने लग गया। तो ऐसी घटनाएं द्वादन एक आध हुई होंगी तभी तो रोड़ा होया बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई नवाब ने द्वादन मतलब है ये कह दिया मेरा कोड़ा पूछो। कोड़ा पूछो। हाँ उसके जो बदमाश थे, उसके जो आदमी थे, हाँ। वो घेर के द्वादन मतलब वहां ले आते थे। डोला घेर के। हाँ डोला घेर के। अच्छा। हाँ एक रात बितानी होती है। एक रात वाला यहाँ बितानी पड़ेगी, फिर आगे जाइयो। फिर आगे जाइए। हाँ नवाब का दर्जा दे रखा था उसको। ठीक है। तो वो स्वाभिमानी लोग और स्वाभिमानी एरिया, वो ये देश वाले जाट है ना अपने, जी जी ठीक ये है। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये द्वादन मतलब है। अब किसी की ज्यादा वो रोब दाब रहे अपनी द्वादन सत्ता को, या ऊपर था कोई, या नाजायज पने को ज्यादा सहन नहीं करा करते थे। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ चाहे सिख हो चाहे अपने द्वादन देश वाली हो, एक जैसे ही होते थे। जी जी। हाँ ये मनमानी अगले की ज्यादा नहीं मान्या करते, एक हद तक तो सहन कर लेंगे, फिर न्यू कहेंगे ना भाई फालतू होली है। ठीक है। हाँ ये एक हद से ज्यादा ये नहीं टपने देते अगले को। ये शुरू से ही स्वाभिमानी तो है। ये शुरू से स्वाभिमानी, स्वाभिमान की निशानी तो थी ही है। ठीक बात है। तो उन्होंने फिर द्वादन मतलब है मीटिंग करी, तो पंचायत होती थी अपनी द्वादन उस जमाने में। रोहतक के आसपास की जो पंचायत थी, आज वो वहाँ एक धड़ की स्थापना हुई फिर। अच्छा। पहली बार द्वादन मतलब एक धड़ बनी। अच्छा। वो उस पंचायत में फैसला लिया गया। अच्छा, छोटी खापों को मिला के एक बड़ी धड़ बना दी। बड़ी धड़ बना दी। अच्छा। हाँ उसमें द्वादन सबसे बड़ी तो खाप है वहाँ द्वादन मतलब अलावत। अलावत है। दूसरी है वहाँ उड्डा, और तीसरी है फिर द्वादन मतलब ये बारे अठगामे सतगामे, जिस तरह सुनरिया सतगामा, बाहू अठगामा, या फिर बोर अठगामा, या फिर कथुरा बारा, या फिर द्वादन मतलब कोई और रह गया छोटा मोटा रोहतक शहर, ये सारे द्वादन मिला के एक धड़ बना ली। वो 84 गांव की धड़ होती है आज। अच्छा। रोहतक 84 रोहतक 84 के नाम से अच्छा वो धड़ बन गई। उसका आदमी प्रधान होता है। अच्छा। हाँ आज हरदीप सिंह अलाउत उसका प्रधान, पहले ईश्वर शिवाच होते थे। अच्छा। तो इस ढंग से द्वादन मतलब इन लोगों ने इकट्ठे फैसला लेके इस कुप्रथा के विरोध के लिए द्वादन उसको तहस नहस कर दिया, धूल में मिला दिया, बिगुल फूक दिया। बिल्कुल उसी को फूक दिया। अच्छा। हाँ कैसे? पूरा ये इन्होंने द्वादन मतलब इकट्ठे होके अपना फैसला लिया कि इसको पर कलानौर पर चढ़ाई करो। चढ़ाई करो। हाँ इन्होंने अपनी ताकत से द्वादन उसको खत्म किया, नेस्तनाबूद कर दिया बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जो लड़ाई में हिस्सा लिया, हाँ हाँ हाँ, तो वो जो जितनी भी ये खापे थी दड़ के अंदर, हाँ हाँ हाँ, तो इनके सारे जो जवान थे, हाँ हाँ, उनको आगे किया गया या फिर मतलब तरीका क्या था? कमाल की बात है, मैं तरीका कह रहे हो आप, दूर दूर से द्वादन, सोनीपत तक से द्वादन मतलब आप लगा लो, ये तो रोहतक धड़ का फैसला था, उसमें शामिल सारे हुए। शामिल सारे हो गए। बिल्कुल, कई न्यू कहते भैया तो गठवाला ही लड़की, तेरे गठवाला की लड़की होगी, ज्यादा लड़की तो सारी खाप की थी, वो तो सारी खाप की बन गई, सरो खाप की बन गई वो। अच्छा अच्छा, वो लड़की कौन थी? वो लड़की द्वादन मतलब डबरपुर गांव है एक द्वादन गठवाला गोत का। अच्छा। हाँ और वो भिक्षाराम की लड़की थी। अच्छा। हाँ वहां से द्वादन मतलब सोनीपत की तरफ से, और ब्याही आई थी वो द्वादन मतलब डिगल के पास एक गाँव है गांगटान। अच्छा, मतलब गांगटान लकड़िया विवाद इस लड़की की शादी में शुरू हुआ था। इस लड़की के लड़की जो बेली लड़की आती थी उसी का डोला लूटते थे, अपन बतलाते भी शर्म आवे क्यों को आवे। ठीक है, तो यह लड़की डबरपुर की लड़की डबरपुर की थी या सारी सरोखाप की बन गई? सरोखाप की बन गई। हाँ सारी खापे लड़ी थी इसमें। शादी कहाँ हुई थी इस लड़की की? इसकी गांगटान गांव है, मैं बता रहा हूँ, अलावत में। अलावत में। हाँ अलावत की, वहाँ चौबीसी है। अच्छा। हाँ वहाँ जय सिंह द्वादन प्रधान है, आज भी द्वादन मेरे मित्र है जानने वाले मेरे। अच्छा। जय सिंह नंबरदार डिगल से, डिगल हो शेरिया होया मदाना कला, या फिर द्वादन मदाना खुर्द तो उसमें लग जाता हो फेरी में। तो ये उर्ली तरफ द्वादन गांगटान लकड़िया धन दान गोथी थोती, मेरा तो वहाँ आना जाना ये भी रहते पहले भी रहा करता थी। बिल्कुल समझे ना। हाँ तो सामाजिक आदमी है। बम्बेवा होया और नहीं, एक एक गाँव को भी जानते हैं, आदमियों को भी जानते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ ये नहीं है कि भाई
कोई पूछने लग जाए द्वादन उस गांव में तो 4 आदमी परिचित तोड़ ही पाऊंगा। अच्छा, फिर वो इस लड़की का डोला लूटने खातर उनकी टुकड़ी आ गई हाँ बिल्कुल। नवाब की। हाँ अच्छा, तो वो आई तो वो लड़की द्वादन वहां से भाग निकली। वहां से भाग निकली। हाँ भाग निकली वो लड़की। अच्छा, लड़की भी बहादुर थी फिर पूरी। हाँ बिल्कुल द्वादन मतलब है किसी भी कुछ भी बहाना बनाया या और चीज वो लड़की वहां से पलायन कर गई। भाई मैं ये हाँ कुप्रथा का हिस्सा हाँ नहीं इसको बनूं। प्रथा का हिस्सा कोई लड़की बन भी गई होंगी पहले द्वादन ने बनी है तभी तो वो चली। दुराचार से मना कर दिया और चली गई वो लड़की यहाँ से। अच्छा और वहां वो लड़की जब वापस गई तो उन्होंने देखा कि लड़की ब्याह के भेजी थी वापस कैसे आ गई अच्छा और अकेली चली आ रही है एक और चीज। अच्छा वो काफी द्वादन गुस्सा हुआ वो परिवार द्वादन करने लगा लड़की ने काट दो नाटतालन हो गया तो अच्छा। कि लड़की द्वादन इस किस्म उनका की दूसरा बहम हो गया भाई, ये तो हाँ बात। बिल्कुल लड़की आ कैसे गई द्वादन तड़े ब्याह थी उड़े मरे उड़े रहे तो ठीक बिल्कुल अब नहीं है चीज। अपन तो प्रथा है तो उन्होंने अपनी बेइज्जती मानी और डोला उन्होंने जाओ तो त्योड़ तो उठनी चाहिए। बिल्कुल और इन्होंने भी फिर चिंता व्यक्त करी द्वादन उन्होंने आके पंचायत में ये बात कही कि भाई इसी तरह बात है द्वादन लड़का जो ब्याह गया था कोर्ट से ये बात है आप हमारी लड़की जहाँ ब्याही गई है ये इस अनर्थ के कारण वापस चली गई तो लड़की लेके आए आड़ आए तो फिर द्वादन लड़की की बात सुनी और पंचायत ने भी सुनी द्वादन ने फिर ये कार्रवाई हुई है चीज। अच्छा, क्या नहीं करे इस धरती पर क्या नहीं दोनों हुआ। तरफ की पंचायत हुई फिर। हाँ बिल्कुल इधर से हाँ अलावा 84 की हाँ हाँ और उधर से वो अलावा 84 मत को आप द्वादन इसको बोलो धड़ रोहतक 84। रोहतक 84 की शुरू में जो पंचायत आई ना, हाँ हाँ शुरू में तो डबरपुर की पंचायत आई होगी इनके पास है। इसी ढंग से गोहाना बावनी होती थी आगे फिर वहां रोटी 84 होती है। हाँ, फिर अपनी जो मैं धड़ बता रहा हूँ ये तो 360 तक के गामा की है। दलाल 84 आ गई फिर हाँ आगे। हाँ आगे दलाल भी चौधरी 84 का चौधरी हुआ। हाँ, इसी ढंग से द्वादन मतलब आपकी 360 है जिस तरह पुनिया झाड़सा 360 है हाँ, पुनिया 360 मानी जाती है ये 360 है। हाँ तो फिर हम्म वो पंचायत आ गई वहां पर, हम्म उसमें लड़की ने पंचायत में अपनी सारी आप बीती बता दी। हाँ बिल्कुल है वो बात आप भी घर बताई घर द्वादन उसने अपनी खाप को बताई और गठवाड़ा खाप ने द्वादन फिर यहाँ बता दिया इस चीज का अच्छा कि भाई ऐसे ऐसे बात है क्योंकि हमारी जो खाप है ना मलिक की वो चाहे हम भारत में कहीं भी हो द्वादन आप भी गोहाना ही मानी जाती है। ठीक है। हाँ बलजीत सिंह जी, दादा बलजीत सिंह हाँ हाँ तो हमारा जो खाप किसी भी गोत की एक ही होती है। एक ही होती है। हाँ ये नहीं है कि भाई मैं भी चौधरी अच्छा, ये तो तपे होते हैं बाकी तपे। हाँ बाकी जिस तरह ही हम खाप कहते हैं सात पास नंबर ले कहते हैं खाप हम तो नहीं तो कहते। वो चौधरी बिछाराम की लड़की थी। हाँ चौधरी भिक्षाराम द्वादन मतलब डबरपुर गांव के डबरपुर गठवाड़ा गोत के। गठवाड़ा हाँ ये घटना ऐसी मन तो बता दी भी शर्म आवत तो इंटरव्यू लेने लगे अच्छा, पूछ लिया ये करो। तो दर्शकों के हाँ। सामने जानी जरूरी क्योंकि ऐतिहासिक घटना और ये तो वीरता का परिचय है मलिक साहब। नहीं वीरता का वीर फिर थोड़ा सा शर्म की ये उस बात वक्त नवाब को जो तहस नहस किया, उसकी कुप्रथा को तहस नहस किया और खापों ने मिलकर किया, मिट्टी में मिला दिया उनमें से एक भी नहीं रुका यहाँ बाकी तो मोड़े जा भी पा जाएंगे आपने द्वादन मतलब जो रांगड़ भी पा जाए कि गामा में और चीज। अच्छा, फिर सारी खापों ने इकट्ठी दड़ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। फैसला तो था ये रोहतक धड़का अच्छा, और सहयोग दिया था इसमें जो आसपास की अन्य खापें थी उन्होंने भी अपनी साइड की खापें भी होगी सारे अपनी तरफ के भी शायद गए होंगे द्वादन ना तो वहां वाले तो थे ही पड़ोस में काजान लग जाते हैं उसके बराबर में फिर द्वादन मतलब जाखड़ लग जाते हैं या कोई वहां द्वादन मतलब चार लग जाते हैं। आपको खापों के बारे में बताऊंगा किसी टाइम द्वादन मतलब आप पूछोगे तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट की खाप उसको फिर नवाब को मार दिया। हाँ बिल्कुल नवाब को मार दिया और अन्य को भी मार दिया जो उसके वो पाकिस्तान चले गए सारे द्वादन 12 गाँव वहां कटन आ रहे हैं। जी जी ये जो आ रहे हैं ना पंजाबी आबादी आ रही सारी कलानौर में भी कानौर में भी बनियानी में भी या और आसपास के बड़म वगैरह या दूसरे गांव में कई। जी जी हाँ तो साथियों जैसा कि चौधरी बलराज सिंह मलिक ने बताया कि उस वक्त सारे की तमाम लगभग तमाम खापें थी बड़ी खापें उसमें फैसला वो था धड़का रोहतक धड़का लेकिन उसमें शामिल लगभग आसपास की सभी खापें हो गई थी और सबने सामूहिक निर्णय लिया कि इस कुप्रथा को खत्म किया जाएगा और इस नवाब को भी धूल चटाई जाएगी और उस पूरी की पूरी जो जागीरदारी थी कलानौर की जागीरदारी उसको खत्म कर दिया तहस नहस कर दिया और उसके बाद फिर वो जागीरदारी खत्म हो गई या फिर उसके बाद कोई और जागीरदार बिठाया गया। जागीरदार नहीं फिर द्वादन आज ये खापें जो हैं ये अलग अलग खापें ही बन गई अब खापें वहां तो खाप रही नहीं कलानौर में तो जो खाप के अधिकारी थे धनी थे वो चले गए यहाँ से चले गए और ये खापें अब भी हमारे साथ मिलके काम कर रही है। इसका तो बाबा का नाम है धामा होता था तो धामाण धर्मवीर सिंह आज शुद्ध करके लिख लेते हैं अपना और उधर के जो बाबा थे उद्दा उदय सिंह वो जो आगे गांव है द्वादन मतलब जो मैं बता रहा था ना आपको खैरडी मोड़ से मुड़ के और वो गांव आ जाता है सावड़ उनका प्रधान गांव सावड़ है 32 गांव उस खाप के हैं और 8 गांव वहाँ भागवी घाट गामा लगता है वो भी उन्हीं के साथ द्वादन मतलब मिला व्रत रखते हैं तो 40 गांव के वो हो जाती है
वो 8 का कोई मसला हो जाता आप सुलझा ले, पवार बड़ा मसला हो जाए तो ये परमार भी लिख लेते हैं अपने आप को, पवार और वैसे प्राचीन नाम पंवार है इनका। हाँ। और ये पंवार गोत्र द्वादन भारत के बड़े गोत्रों में है, और ये तकरीबन कम्युनिटी में पाया जाता है। आपके द्वादन राजपूत में पाया जाएगा, आपके मराठे में भी पाया जाएगा, आपके जाट में भी पाया जाएगा, और आपकी SC BC में भी पाया जाएगा। ठीक है ना, बहुत बड़ी रेस गोत है ये किस्म। इसको एक वंश मानो आप जी। इसी ढंग से चौहान है, ये भी एक वंश है, यानी बड़े गोत्र को हम जिसमें से कई गोत्र निकल जाते हैं उसको वंश बोलते हैं, एक खानदान कह लो, जैसे पुनिया भी 20 जातियों में। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये दो वंश की श्रेणी में आ जाते हैं। तो साथियों, चौधरी बलराज सिंह मलिक ने बताया कि उस वक्त कितनी बहादुरी से सब लोगों ने एक अहंकारी और जो प्रजा पर अन्याय करता था, अन्याय नवाब का भी नाश किया, उस कुप्रथा का भी नाश किया, और कहीं कहीं राम राज्य स्थापित किया। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, फिर आपसे मुखातिब होंगे किसी और मसले पर, तब तक के लिए साथियों, राम राम।